फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर careerpower.com या फिर आप freejobalert.com पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या क्या है इस बार। जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट है। जनरल के लिए फ़ी इसमें 100 रुपीज़ होती है। ठीक है, और SC ST एंड वीमेन के लिए फ्री होता है। एंड पेमेंट मोड आप डेबिट, क्रेडिट या SBI चलान या SBI नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की इसकी 17 सितंबर है। आज कितनी होगी? 19 होगी। ठीक है, सो आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन की क्या क्या है और कहाँ से अप्लाई करना है वो सब। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 8 अक्टूबर 2022 एंड फ़ी पेमेंट की डेट है 9 अक्टूबर। एंड लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफिस चलान वो है ऑफलाइन चलान 8 अक्टूबर। ठीक है, सो टेंटेटिव डेट जो है फ्रेंड्स टायर 1 की है आपका, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है CBE वो होगा दिसंबर में, और जो टायर 2 है वो टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में बताएंगे। ठीक है, ग्रुप बी के लिए जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में एज लिमिट 18 से 30 है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में भी 18 से 30, सेक्शन ऑफिसर में 20 से 30 है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर IB में 18 से 30 एज है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और MOR और MOEA 20 से 30 साल है। ठीक है, असिस्टेंट की 20 से 30 है, और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 18 से 30, और सेंट्रल एक्साइज CGST के लिए 18 से 30 एज है। डिग्री इसमें कोई भी एनी डिग्री चलेगी। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए भी 20 से 30, मतलब मैक्सिमम एज 30 है। ठीक है, एक जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 32 है। ठीक है, एनी डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ्स में। जो ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है इसमें आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ में एट द 12th स्टैंडर्ड। मतलब ये उनका है जिन्होंने नॉन मेडिकल रखा है, बेसिकली +2 में या फिर मैथ्स पढ़ा है। ठीक है, और बाकी जो ऑडिटर है C&AG ऑडिटर CGDA अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इनके लिए 18 से 27 है, और डिग्री कोई भी चलेगी। ठीक है, सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं हम। ये ओपन होगी फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं इस पर। एज लिमिट मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी जो SC ST OBC है उनके लिए एज जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल का, और PWD BD को SC और ST के लिए 15 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और डिफेंस पर्सनल को डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन द डिस्टर्ब्ड एरिया उनको 3 साल का, और जो डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल्ड हुए इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, जो SC ST उनको 8 साल का मिलेगा, और जो जनरल है उनको 3 साल का। ठीक है, बाकी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर देख सकते हैं अपने अपने जो सेंट्रल रीजन में आता है, बिहार और यूपी का, उनमें ये सेंटर दिए हैं: भागलपुर, मुजफ्फरपुर नगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी। ठीक है,
और जो ईस्टर्न रीजन है मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, उनके लिए सेंटर हैं पोर्ट ब्लेयर, धानबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, बालासोर एट्सेट्रा। एंड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा। नॉर्थ रीजन में आएंगे दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। और जो नॉर्थ वेस्ट है इसमें आएगा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, इनके लिए सेंटर हैं चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना एंड पटियाला। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग अपने रीजन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन से रीजन से आप अप्लाई करें तो आपके सेंटर भी उसी स्टेट में आएंगे। ठीक है, बाकी सिलेक्शन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। ये है आपका टायर 1 जिसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 1 आवर का होगा एंड 1 आवर एंड फॉर 20 मिनट्स फॉर एलिजिबल ऑफ स्क्राइब के लिए होगा। ठीक है, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा और उसमें आपको 100 क्वेश्चन, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में होता है कि उसमें होता था कि इंग्लिश में 30 है और बाकी रीजनिंग मैथ में 35 क्वेश्चन दिए होते थे और 20-20 मिनट का टाइम अलॉट किया था सेक्शनल। लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं, कंपोजिट टाइम है 1 आवर का, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे। हर क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स का है ना, और 25 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस और क्वान्टिटेटिव एंड इंग्लिश। टायर 2 विल कंसिस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है जो फ्रेंड्स, ये जो टायर 1 है ना ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, टायर 2 की मेरिट बनेगी फिर आपकी, ये जस्ट आपको इसमें कट ऑफ क्लियर करना है। स्कीम 2 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। स्कीम 2 में जो पेपर 1 है सेशन 1 2 आवर 15 मिनट का, उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग, जनरल एंड इंटेलिजेंस आएगा। 30 क्वेश्चन टोटल 60 और 180 मार्क्स के होंगे, 1 आवर ईच सेक्शन। सेक्शन 2 में मॉड्यूल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज 45 मार्क्स के 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 और 70 इंटू 3 मार्क्स का होगा तो 210। ठीक है, बाकी सेक्शन 3 जो मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज का है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा, 15 मिनट दिया जाएगा। और सेक्शन 3 डाटा एंट्री जो स्पीड टेस्ट के लिए है, 1 डाटा एंट्री टास्क होगा और 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर फॉर ईच पेपर। एंड पेपर 3 में होगा आपका जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 100 क्वेश्चन, 100 इंटू 2 मतलब 200 मार्क्स का होगा। ओके, यहाँ पे लिखा है टायर 2 विल बी इंक्लूडिंग कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट और डेज। मतलब टायर 2 में आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 इज़ कंपल्सरी है फॉर ऑल द पोस्ट के लिए। पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज हु अप्लाई फॉर द जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अच्छा, पेपर 2 जो है यहाँ पे पेपर 1 ये जो स्टैटिस्टिक्स का है ना फ्रेंड्स, ये जूनियर जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो मैंने बताया था आपको कि जिन्होंने +2 में मैथ्स पढ़ा और 60% है उनके लिए होगा पेपर 2 कंडक्ट। ठीक है, who are shortlisted in tier 1 for the post, and paper 3 will be only for those who are shortlisted in tier 1 for tier 3, that is the post of assistant audit officer और assistant account officer का जिन्होंने भरा है उनके लिए ये होगा पेपर 3। ठीक है, पेपर 1 will include following 3 section having 2 modules each। सेक्शन 1 में होगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड पोस्ट। पेपर 1 कंडक्ट किया जाएगा 2 सेशन में, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे में। ठीक है, सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 विल इंक्लूड करेगा कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 1 विल बी 2 hours and 15 minutes होगा एंड ड्यूरेशन ऑफ सेशन 2 विल बी 15 minutes ओनली। इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। नेगेटिव मार्किंग होगी, बाकी
ये सिलेबस है फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है। आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मेंस का है ना फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं है कि इस बार मतलब वो है वही होगा आपका, मतलब एडवांस मैथ चलता है इसमें आपका जो ज्योमेट्री वगैरह है, ठीक है, सिलेंडर, पिरामिड और अलजेब्रा, मिक्सचर, एलिगेशन, डिग्री, रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये सब होगा, ठीक है। बाकी आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हैं यहाँ से। जो यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना फ्रेंड्स, टायर 1 में सेक्शन 1 एंड 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टायर 2 आर एज फॉलोज। अनरिजर्व्ड के लिए 30% है चाहिए आपको मिनिमम, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है CGL SSC CGL रिलेटेड नोटिफिकेशन। मैं इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। एंड इसमें सारा कुछ दिया है कि कैसे कैसे फिल करना है, आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट शो में, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।